महात्मा गांधी दो कौमी नजरिए और तकसीम हिंद के खिलाफ थे। वो मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग कौम नहीं थे मानते। दूसरी तरफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नजरिए के हामी थे। वो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग कौम मानते थे। इसके अलावा उनका मानना था कि बरसगीर के मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल तकसीम हिंद है। 1944 में जिन्ना और गांधी ने कुछ मुलाकातें की। इन मुलाकातों में इन दो रहनुमाओं ने अपने मुतजाद नजरियात पर गुफ्तगू की। इन मुलाकातों का मकसद हिंदू मुस्लिम तनाजात का एक बेहतर हल ढूंढना था। इन मुलाकातों में जिन्ना और गांधी के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए, दोनों ने अपने नजरियात के बारे में क्या क्या दलाइल पेश किए, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 17 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए जिन्ना को मुज़ाकरात की पेशकश की। जिन्ना ने ये मामला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने रखा। इस वर्किंग कमेटी ने जिन्ना को गांधी के साथ मुज़ाकरात करने की इजाजत दे दी। ये मुलाकातें 18 रोज तक जारी रहीं। हेक्टर बोलीथो अपनी किताब जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि इन मुज़ाकरात के शुरू में ही ये बात जाहिर हो गई कि इन दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं। हेक्टर बोलीथो लिखते हैं कि इन दोनों ने इस बात पर इसरार किया कि मुलाकात के बाद ये दोनों एक दूसरे को खत लिखेंगे जिसमें उस दिन की गुफ्तगू की तस्दीक की जाएगी। जिन्ना गांधी मुज़ाकरात 9 सितंबर 1944 को शुरू हुए। अहमद सईद अपनी किताब ट्रैक टू पाकिस्तान में लिखते हैं कि ये मुज़ाकरात शुरू होने से एक दिन पहले 8 सितंबर 1944 को गांधी ने ऑल इंडिया हिंदू फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हरिप्रसाना मिश्रा से कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं इन मुज़ाकरात में हिंदुओं के छोटे से छोटे मुफाद को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। इन मुज़ाकरात में जिन्ना के लिए एक अहम मसला ये था कि गांधी इन मुज़ाकरात में अपनी जाती हैसियत से शामिल हो रहे थे। गांधी ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे थे और ना ही वो हिंदुओं के नुमाइंदे थे, बल्कि वो तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आए थे। दूसरी तरफ जिन्ना को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये मैंडेट दिया था कि वो उनकी तरफ से जाएं और जाकर मुज़ाकरात करें। कायदे आजम मुसलमानों के नुमाइंदे थे। अब जिन्ना के लिए मसला ये था कि अगर वो गांधी के साथ कोई मुआहिदा कर भी लेते तो तब भी कांग्रेस के पास ये खुला इख्तियार था कि वो उस मुआहिदे को रद्द कर दें। जिन्ना ने गांधी से भी ये कहा कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मुझे पार्टी की वर्किंग कमेटी ने ये मैंडेट दिया है। एक तरफ तो मैं हूँ और दूसरी तरफ तुम हो जो किसी के भी नुमाइंदे नहीं, बस अपनी जाती हैसियत में मुझसे मुज़ाकरात करने आए हो। इश्तियाक हुसैन कुरैशी अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में लिखते हैं कि जिन्ना और गांधी ये कोई पहली दफा मुज़ाकरात नहीं थे कर रहे। वो लिखते हैं कि जिन्ना को अपने जाती तजर्बों की वजह से ये मालूम था कि गांधी बाद में अपनी बात से बदल जाते हैं। IH कुरैशी लिखते हैं कि जिन्ना जानते थे कि गांधी बाद में अपनी बात की तशरीह बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि मेरे कहने का मतलब वो था। इन मुज़ाकरात में दोनों रहनुमाओं ने दो कौमी नजरिए पर गुफ्तगू की। गांधी ने जिन्ना से कहा कि आपने बड़े जोश से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग कौमें हैं। गांधी ने जिन्ना से कहा कि आप अपनी दलीलों की जितनी वजाहत करते हैं मुझे आपका नस्बुल ऐन उतना ही खतरनाक लगता है, आपके तमाम मफरूजे गलत हैं। गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान हिंदुओं की औलादे हैं, इनके आबाओ अजदाद ने अपना दीन छोड़कर इस्लाम कबूल किया। मुझे तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि लोग मजहब कबूल करने के बाद कहें कि हम अपने आबाओ अजदाद से एक अलग कौम हैं। अगर मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान में एक कौम बसती थी तो अब मुसलमानों के आने के बाद भी हिंदुस्तान में एक कौम ही बसती है। गांधी ने कहा कि आप मुसलमानों को अलग कौम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के बाशिंदों ने अपना पुराना मजहब छोड़कर नया मजहब कबूल किया। क्या अगर कल को तमाम हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हो जाए तो फिर से ये दो कौमें एक कौम बन जाएंगे? कायदे आजम ने कहा कि लफ्ज कौम की जो भी तारीफ की जाए, नेशन की जो भी डेफिनेशन बयान की जाए, मुसलमान उस तारीफ की रूह से एक अलग कौम है। हम मुसलमान एक मखसूस तहजीब व तमद्दन के वारिस हैं। हमारे नाम एक दूसरों से मुख्तलिफ हैं, हमारी वैल्यूज, हमारे इकदार, हमारा निज़ाम इखलाक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जिन्ना ने कहा हमारी रस्में, हमारे कवानीन, हमारी आरजुएं, हमारी तारीख, हमारी रवायतें, हमारी सलाहियतें सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिन्ना ने कहा मुख्तसिर ये कि जिंदगी के मसाइल से मुतल्लक हमारा नुक्ता नजर और अंदाजे फिक्र हिंदुओं से बिल्कुल जुदा है। अब दो कौमी नजरिए पर गुफ्तगू होने के बाद इन दोनों रहनुमाओं ने तकसीम हिंद पर गुफ्तगू की। गांधी का कहना था कि पहले हिंदुस्तान से इस तीसरी ताकत को, इन अंग्रेजों को निकाला जाए, उसके बाद हिंदू और मुसलमान आपस में बैठ के अपने मसाइल हल कर लें। जबकि जिन्ना का कहना था कि तीसरी ताकत अंग्रेज बरसगीर को तकसीम करके यहाँ से जाएं। अहमद सईद अपनी किताब ट्रैक टू पाकिस्तान में लिखते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियो अमेरी को एक खत लिखा। इस खत में लॉर्ड वेवल ने लिखा जिन्ना वांट्स पाकिस्तान फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंस आफ्टरवर्ड्स, यानी कि जिन्ना चाहते थे कि पहले पाकिस्तान की सरहदें खींची जाएं और उसके बाद अंग्रेज यहाँ से जाएं। इसी खत में लॉर्ड वेवल ने लिखा कि गांधी चाहते थे कि नहीं, पहले अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और उसके बाद फिर हम मुसलमानों को सूबाई खुद मुख्तारी दे देंगे, वहाँ पर वो अपनी हुकूमत बना लें। इन मुज़ाकरात में गांधी ने तकसीम हिंद को कबूल तो किया, लेकिन एक चालाकी के साथ। गांधी ने जिन्ना से कहा कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हम उन सूबों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है इस्तिस्वाबे राय करवाएंगे, प्लेबिसाइड करवाएंगे। अगर उन सूबों की अक्सरियत ने अलहदा होने का कहा तो उनको अलहदा कर दिया जाएगा। गांधी ने कहा लेकिन अलहदगी से पहले दोनों ममालिक के दरमियान एक माहिदा होगा जिसमें कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरक
मुश्तरका मुफाद वाले मामलात एक मरकजी हुकूमत को तफवीज किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस एक मरकजी हुकूमत के पास होंगे। जिन्ना ने जवाब दिया कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करारदाद लाहौर की रूह से ये इख्तियार किसी मरकजी हुकूमत को तफवीज नहीं किए जा सकते, क्योंकि यही इख्तियार तो आजादी और खुद मुख्तारी की जान है। जिन्ना ने कहा कि अमूर खारजा और दिफा से मुतल्लक पॉलिसियाँ दोनों ममालिक की अपनी अपनी आइन साज असम्बलियाँ बनाएंगी। हमारा मुतालबा सूबाई खुद मुख्तारी हासिल करना नहीं बल्कि एक अलग मुल्क हासिल करना है। हमारा मुतालबा है कि बरसगीर को दो खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। खैर, जिन्ना और गांधी के ये मुज़ाकरात बुरी तरह नाकाम हुए। दोनों एक दूसरे को ना तो दो कौमी नजरिए के मामले में कन्विंस कर सके और ना ही तकसीम हिंद के मामले में। अहमद सईद अपनी किताब ट्रैक टू पाकिस्तान में लिखते हैं कि लॉइस फिशर ने बिल्कुल ठीक लिखा था कि जिन्ना और गांधी के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार थी और वो दीवार थी दो कौमी नजरिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।